एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज बायोलॉजी में अगला चैप्टर है आपका भोजन एवं अनुभवजन्य रोग। भोजन, सबसे पहले हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन क्या है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है। कहने का मतलब है हम लोगों को काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए जो भी ऊर्जा शरीर को आवश्यकता होती है वो हमें भोजन से मिलती है। तो हम कह सकते हैं भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही भोजन प्राप्त होता है। आपको पता है हर एक को पौधों से ही भोजन प्राप्त होता है। भोजन जीवों के जैव प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रियाओं का मतलब है चलना फिरना, ये सब काम करना जैव प्रक्रियाओं में आती हैं। भोजन जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। भोजन जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है, आपको बहुत आसान है, ये तो आपको पता होगा। शाकाहारी, सबसे पहले शाकाहारी जीव कौन से होते हैं? वो जीव जो केवल पौधे या पौधे के किसी भाग को खाते हैं, शाकाहारी। जैसे गाय, बैल, हिरण, बकरी, हाथी, ये सब शाकाहारी हो गए। ऐसे ही आगे चलते हैं। फिर है मांसाहारी। मांसाहारी वे जीव जो जानवरों के मांस को खाते हैं या जीव जानवरों का शिकार करके खाते हैं। कुछ तो मरे हुए को खा लेते हैं, कुछ मांस को खाते हैं, कुछ जानवरों को खुद मार के खाते हैं। उदाहरण जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, ये सब इसी में है। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाता है, इसलिए इसे मृतोपजीवी या स्केवेंजर कहते हैं। ये साफ़ सफाई करता है हमारे पर्यावरण की, इसलिए इसको स्केवेंजर कहते हैं। अन्य मृतोपजीवी कौन है? जो मरे हुओं को खाते हैं, सियार, जीवाणु और कवक। आप ध्यान रखेंगे, गिद्ध सिर्फ मरे हुओं को खाता है, इसलिए इसे मृतोपजीवी कहते हैं। जो जंतु मरे हुए जीवों को खाकर जीवित रहने उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाहारी किसे कहते हैं। ये वे जीव होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, गिलहरी, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली, ये सब। अब देखते हैं हम भोजन के स्रोत। मनुष्य को भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। तो पौधों के खाए जाने वाले भाग, आप बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे कि कौन से पौधे के किस भाग को हम, किस पौधे के किस भाग को हम खाते हैं। जैसे तना हो गया तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, इनका सब का हम क्या खाते हैं? तना, ठीक है। ऐसे ही जड़, गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद, चुकंदर, ये सब जड़ में आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पत्ते हम किसके खाते हैं? पालक, बंद गोभी, सरसों के भी पत्ते खा लेते हैं। बथुआ, मेथी, मूली, ये इनके पत्ते भी हम खा सकते हैं। फूल, गुलाब का गुलकंद बनता है, इससे ऐसे नहीं खाते। फूल गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी जैसे होता है हरे रंग का। केला, सीताफल, कचनार, सहजन, इनके फूलों की सब्जियां भी बना लेते हैं। ऐसे बीज किसके खाते हैं? चना, मक्का, चावल, गेहूं, मेथी, इनके बीज खाते हैं। फल आपको पता है, सीताफल फल में आता है, आप ये ध्यान रखें, सीताफल फल में आता है। और जो हमारा कटहल होता है वो भी फल के अंतर्गत आता है, ठीक। कुछ पौधों के एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं, आप देख रहे होंगे। फूल भी खाते हैं हम सीताफल का और फल भी खाते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, कुछ पौधों के एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं। जैसे लिखा है जड़ और पत्ते मूली के खाते हैं, फूल और फल केला और सीताफल के। ऐसे बीज और पत्ते, चना, मेथी, सरसों, इनके बीज भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। तना और पत्ते किसके खाते हैं? लहसुन और प्याज के, तना भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, पता होगा आपको। दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मछली, अंडा, ये सब, शहद, ये सब इसमें आते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट टेबल है आप इसको याद करेंगे। कुछ खाद्य पदार्थों के खाए जाने वाले भाग, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाता है हम आम का कौन सा भाग खाते हैं, सेब का कौन सा भाग खाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आम का हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। ऐसे ही सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अमरूद पूरा फल खा लेते हैं। अंगूर का हम फल वित्तीय बीजांडसन खाते हैं। नारियल का हम भ्रूणपोष, नारियल का खाया अनार ऐसा होता है भ्रूणपोष। केला मध्य एवं अंतः फल वित्ती। अनार का हम बीज चोल खाते हैं, बीज का छिलका। केसर का हम वर्तिकाग्र खाते हैं। आप ये चीज़ टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ढंग से याद कर लीजिए, बहुत ही कॉम्पिटिशन्स में बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। भोजन के घटक या अवयव जिससे भोजन मिलकर बना होता है। लिखा है भोजन से हमें वे सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। ये चीज़ें पोषक या घटक कहलाती हैं। अगर किसी के भोजन में सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं तो उसकी वृद्धि और विकास संपूर्ण रूप से होता है। उसके बीमार होने की संभावना भी कम होती है, ठीक।
ठीक है, अलग अलग खाद्य पदार्थों से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। एक पोषक तत्व एक से ज़्यादा खाद्य पदार्थों में भी हो सकता है और एक खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है, अब है भोजन के मुख्य घटक हैं कौन कौन से, पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश, इसको फाइबर्स कहते हैं, और जल और खनिज, ये सब भोजन के पोषक तत्व या मुख्य घटक होते हैं। अब कल आपको अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि किससे हमें कौन सी चीज़ मिलती है और उसकी कमी से क्या होता है। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए।